वो ऐतिहासिक घड़ी आ पहुंची है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से एम्स माजरा सहित अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे, जिनका विवरण आप फिल्मों के रूप में भी यहां देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मैं इस समय निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं की शिलापट्टिकाओं का अनावरण करने की कृपा करें और आप सभी उसमें शामिल हों। शिक्षा, तकनीक और रोजगार, बीते 10 सालों में हुआ हर क्षेत्र में विकास। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं ने कायम की हर दिन नई मिसाल। 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत जारी किए गए हैं 30 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड। कम से कम 75% तक सस्ती दवाइयों के लिए 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र। देश भर में 1,64,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम करती पीएम अभीम और प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन योजनाएं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82% की बढ़ोतरी से एमबीबीएस सीटों में 112% और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में हुई 126% की बढ़ोतरी। भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत हुए 22 नए एम्स। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करेंगे हरियाणा के एम्स रेवाड़ी का। मनेठी तहसील के ग्राम मात्रा में 200 एकड़ के विशाल भूखंड पर निर्मित हो रहा एम्स रेवाड़ी, जिसकी लागत है 1600 करोड़ रुपए। 35 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स, पर्याप्त क्षमता के साथ ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर, व्यापक परीक्षण के लिए अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, मॉडर्न एकेडमिक ब्लॉक, नर्सिंग ब्लॉक और उत्कृष्ट आयुष ब्लॉक, वहीं हॉस्टल ब्लॉक तथा डॉक्टरों और नर्सों के लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक, साथ ही विश्व स्तरीय शोध की व्यवस्था। हाईवे से निकटता के कारण ट्रॉमा सेंटर की शक्ल में भी एम्स रेवाड़ी की भूमिका काफी अहम होगी। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में भी दिखेगा अभूतपूर्व सुधार। एम्स रेवाड़ी के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भी मिलेगा स्वास्थ्य लाभ का एक और व्यापक केंद्र। उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए माननीय प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्रालय का लगातार प्रयास और आज एम्स रेवाड़ी का शिलान्यास स्वस्थ और समृद्ध भारत के संकल्प को नई दिशा देने जा रहे हैं। यशस्वी और जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। इस संकल्प को दूरदर्शिता और समर्पण के साथ पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार भी प्रतिबद्ध है। ये डबल इंजन सरकार अब गुरुग्राम और आसपास के लोगों को दे रही है मेट्रो रेल की सौगात। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में 10 सालों में देश में मेट्रो का भी बहुत तेजी से विकास हुआ है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो चल रही थी, वहीं आज देश में 905 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क 20 शहरों में ऑपरेशनल है। इसके साथ ही देश में 959 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। देश के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए 2 दर्जन से अधिक नए शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। अनुमानित 5,500 करोड़ की लागत से तैयार हो रही ये परियोजना 28.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस बीच कुल 27 स्टेशन भी प्रस्तावित हैं।
केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों के बराबर सहयोग से बनने वाली इस परियोजना को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को दे दी गई है। आने वाले समय में लगभग 10 लाख यात्रियों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मिलेनियम सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी मेट्रो की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। विकसित भारत, विकसित हरियाणा। भारत आज विश्व पटल पर विकास के नए अध्याय लिख रहा है। बीते 10 वर्षों में भारतीय रेल भी विकास के पथ पर अग्रसर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय रेल द्वारा देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और कनेक्टिविटी विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व गति से कार्य किया जा रहा है। देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज हरियाणा में किया जा रहा है लगभग 2500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण। रेवाड़ी काठुवास दोहरीकरण परियोजना, काठुवास नारनौल दोहरीकरण परियोजना, भिवानी डोब बहाली दोहरीकरण परियोजना। इस व्यस्ततम रेलखंड के दोहरीकरण से जहां ट्रेनों का सुगम संचालन संभव होगा, वहीं देश के उत्तरी क्षेत्रों तक सीमेंट, खाद्यान्न आदि का अधिक और तीव्र गति से हो सकेगा परिवहन। मनहेरू बवानी खेड़ा दोहरीकरण परियोजना के बनने से रेवाड़ी भिवानी हिसार रेलखंड पर स्थित कोयला आधारित बिजली घरों तक कोयले की सुगम आपूर्ति होगी सुनिश्चित। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है नवनिर्मित रोहतक महम हांसी रेल लाइन का राष्ट्र को समर्पण। और दिखाई जा रही है इस रेलखंड पर संचालित होने वाली ट्रेन सेवा को हरी झंडी। ये रेल परियोजनाएं न केवल सुगम रेल कनेक्टिविटी के सपने को करेंगी साकार, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी करेंगी सिद्ध। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ढांचागत विकास के मामले में अग्रणी बनाने और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य तय किया है, हरियाणा उस दिशा में कदम ताल करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। ज्योति सर अनुभव केंद्र भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत तीर्थ स्थलों पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में आज महाभारत थीम पर आधारित 240 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ज्योति सर अनुभव केंद्र की गैलरी 1 और 2 और साथ ही केंद्रीय कक्ष बनकर तैयार हैं, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये संग्रहालय टच इंटरैक्टिव डिस्प्ले, LED दीवारें, प्रेजेंटेशन स्क्रीन, इमर्सिव रूम, काइनेटिक्स इंस्टॉलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर बनाया गया है। लहरा रहा कामयाबी का परचम, हरियाणा में विकास के बढ़ते कदम। विकसित भारत, विकसित हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उनकी कृपा स्नेह के लिए बधाई आप सभी को देवियों सज्जनों। अब आज रोहतक महम हांसी सेक्शन में आप जानते हैं कि रेल सेवा का शुभारंभ भी होने जा रहा है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। इस अवसर पर रोहतक रेलवे स्टेशन और वहां का कार्यक्रम स्थल भी हमसे वर्चुअली जुड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि यहां मंच से हरी झंडी दिखाकर वे रोहतक महम हांसी सेक्शन में रेल सेवा का शुभारंभ करने की कृपा करें। लहरा रहा एक बार करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से तालियों की गूंज आनी चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय ने यहां से हरी झंडी दिखाई है और वहां से रोहतक स्टेशन से ट्रेन रवाना हो रही है। रोहतक महम हांसी सेक्शन पर रेल सेवा का शुभारंभ इस रूप में हुआ है देवियों सज्जनों। आभार प्रधानमंत्री महोदय का।